वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन का चैप्टर। लीडरशिप का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। जो कम्युनिकेशन है ये डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट है। आपके जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सो डायरेक्टिंग का पार्ट ही है कम्युनिकेशन। तो लीडरशिप का मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं बात करने वाली हूँ कम्युनिकेशन की। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? तो जो कम्युनिकेशन है, ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। एक एक बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कम्युनिकेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। और लैटिन वर्ड कौन सा? कम्युनीज। यानी कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड विच डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनीज। कम्युनीज का मतलब होता है कॉमन। ओके, मीनिंग देयर बाय कॉमन अमंग टू और मोर देन टू पीपल इन इक्वल मीजर। ओके, इन दिस वे कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग थॉट्स अमंग टू और मोर देन टू पीपल। यानी जब आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स किसी अदर पर्सन को शेयर करते हैं या मोर देन टू पीपल शेयर करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। Thus, under communication, the sharing of thoughts among different people is done in such a manner that the listener is receiving them in the same spirit with which they are being told. It means जब भी आप अपने थॉट्स किसी अदर पर्सन को शेयर करते हैं तो जो लिसनर है, लिसनर यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जो आप दे रहे हैं मैसेज, एंड जो अदर पर्सन उसको ले रहा है, लिसन कर रहा है, रिसीव कर रहा है मैसेज, वो आपके मैसेज को उसी सेम सेंस में समझे जिस सेंस में आप उसको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। अभी आपको मैं ये चैप्टर समझा रही हूँ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मैं जो मैसेज दे रही हूँ, जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं आपको ये मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जब आप इस वीडियो को सुनते हैं, जब आप इस लेसन को करते हैं, तो आप इस लेसन को उसी सेम सेंस में समझे जिस सेंस में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तभी कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव है। ओके, ये गाइस, ये कुछ आप अपनी बुक खोलना। अभी जैसे मैं आपको वीडियो से करा रही हूँ तो अपनी बुक खोल के बैठना है। आपको कम्युनिकेशन का चैप्टर निकालना है एंड आपको सारी चीज़ें ये देखनी है। आप कीथ डेविस से सीजी ब्राउन की डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो इसकी एक करेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिकेशन की? टू और मोर पर्सन्स। इट मीन्स कम्युनिकेशन हमेशा दो या दो से ज़्यादा बंदों के बीच में होती है। क्या आप खुद अपने साथ आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं कर सकते। यानी आपको एक अदर पर्सन की रिक्वायरमेंट है अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। तो मोर देन मिनिमम टू या मोर देन टू और मोर पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। कम्युनिकेशन में क्या है कि कम्युनिकेशन में जब तक आप अपने आइडियाज़ एक्सचेंज नहीं करेंगे, आप बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो है ही नहीं इसका मतलब। तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? अपने आइडियाज़ की एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, दूसरे पर्सन के साथ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब भी दो बंदे मिलकर बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जब एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की नीड्स को समझ पा रही है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पा रही है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कम्युनिकेशन का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गाइस दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है कि जब आप डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिंसिपल से कुछ काम है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट गए प्रिंसिपल के पास, दैट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। बट आपने कहा कि मैम आप प्लीज़ हमारे मैसेज को आगे पास कर देना, दैट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट मतलब जब दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी तरह का मेडिएटर नहीं होता। एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आप किसी अदर पर्सन को एक मेडिएटर की तरह बीच में लेके आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कंपनी का, मैंने अभी स्कूल का एग्जाम्पल दिया, मैं कंपनी का भी एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एम्प्लॉय को कुछ काम है और उसको सीईओ से बात करनी है, एंड ठीक है, तो बीच में उन्होंने मैनेजर को इन्वॉल्व किया, किसी ऐसे बंदे को इन्वॉल्व किया जो दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट कर पाए। तो ये होती है गाइज हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी जो कम्युनिकेशन एक एंडलेस प्रोसेस है। क्या है ये? एंडलेस प्रोसेस। ओके, विदाउट कम्युनिकेशन हम किसी भी चीज़ को रन नहीं कर सकते। विदाउट कम्युनिकेशन हम सबॉर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनका वर्क असाइन हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें किसी की प्रोग्रेस को जानना है तो उससे भी हमें कम्युनिकेशन करना होता है उसकी प्रोग्रेस को समझने के लिए। यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिम्बल्स। कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं एंड सिम्बल्स का भी यूज़ करते हैं। ओके,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेसन करा रही हूँ, जब आप अपनी नेक को नोड करते हैं, जब आप अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करते हैं ये इशारा देकर कि यस मैं आपका लेसन सुन रहा हूँ, ठीक है, तो वो होती है सिंबल। कि जब आप जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे अगर किसी को आपको बुलाना है तो आपने बाय माउथ नहीं बोला कि कम हेयर, आपने जस्ट इशारा किया कि यहाँ पर आओ, ठीक है, बाय हैंड आपने इशारा किया। तो हम सिंबल्स का, जेस्चर्स का भी यूज़ करते हैं एंड हम वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में। ये एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। जब आप बोर्ड में क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे ना तो आपको सेम यही डायग्राम आपको पेपर के अंदर बनाना है, जिससे आपका पेपर बहुत स्कोरिंग रहेगा और बहुत इफेक्टिव रहेगा गाइज, ठीक है। आप इसको अपनी क्रिएटिविटी से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट गाइज ये प्रोसेस है। इसमें जो ये एरोज होती है ना, आप इन एरोज को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर 1 पर हमारा सेंटर है तो 1 पे हमारा सेंटर है, दैट्स इट। अगर सेकंड पॉइंट पे मैसेज है तो मैसेज है, आप इसको उलट पुलट नहीं कर सकते, ठीक है। आप मैसेज, सेंडर, मीडिया, आप इनको उलट पुलट नहीं कर सकते। आपको सेम सीरीज में ये प्रोसेस का डायग्राम बनाना है। हाँ, डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बट ये जो एरोज है इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, पहले जो होगा, पहले जिसको बात करनी है, जिसको मैसेज देना है, पहले हम इन्वॉल्व करेंगे सेंडर को। वो क्या देगा? मैसेज देगा। मैसेज, वो उस मैसेज की कोडिंग कर देगा, यानी उसको किसी कोड में कन्वर्ट कर देगा। यानी जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया है ना, सिर्फ वही बंदा उस मैसेज को समझ पाएगा, कैच कर पाएगा, ओके। इसलिए उसको क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं, कि कोड्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब फिर जो मैसेज है वो एनकोड हो गया, अब उसको किसी न किसी मीडिया के थ्रू सेंड किया जाएगा, ओके। देन जब मीडिया के थ्रू रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा तो उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी का कोई प्लान है, कुछ भी है, तो वो ना किसमें एनकोडेड लैंग्वेज में बात करते हैं। यानी सिर्फ वही बंदा जो है, जिसको उस कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, वही उसको समझ पाएगा कि हाँ आपस में क्या बात हो रही है। कोई थर्ड पार्टी या कोई अननोन पर्सन उनकी बात को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो डिकोड कर रहा है अपने ही तरीके से चीज़ों को, ठीक है। उस अनकोडिंग लैंग्वेज को ईजी, यानी उसको उस कोडिंग लैंग्वेज में जो कोड्स यूज़ किए गए उस कोड को सिंप्लीफाई करता है और उस मैसेज को लेने की कोशिश करता है। और वे कौन करता है? रिसीवर करता है, ठीक है। जब रिसीवर को वे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो रिसीवर क्या देगा? फीडबैक देगा अपना, कि उसने उस चीज़ को किस तरीके से समझा। जिस तरीके से सेंडर रिसीवर को मैसेज देना चाह रहा था, अगर रिसीवर ने उस मैसेज को उसी सेंस में समझ लिया जिस सेंस में सेंडर समझाना चाह रहा है, तो वो हमारी होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में कि डायग्राम के बीच में यहाँ पर नॉइज का एलिमेंट है। सो गाइज, व्हाट इज दिस? नॉइज का एलिमेंट हर जगह प्रेजेंट है, यानी थोड़ा बहुत जो शोर शराबा होता है, डिस्टर्बेंस होती है, वो हर जगह मौजूद होती है। आप अगर टेलीग्राम पर बात करते हैं, आप अगर टेलीफोन पर बात करते हैं, तो टेलीफोन में भी जब आप बात करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि ना टेलीफोन की लाइन में डिस्टर्बेंस ही आपको सुनाई देती है। बातचीत तो हो रही है लेकिन आपको कहीं ना कुछ डिस्टर्बेंस ही फीलिंग आती है। तो ये क्या है गाइज? ये नॉइज है, ओके। सो यहाँ पर यही प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है, जिसको मैंने आपको अच्छे से इलेबोरेट कर दिया है, ठीक है गाइज। इम्पॉर्टेंस जो है ये मैं आपको क्लास में करा दूंगी और अच्छे से। अभी इसको आप पढ़िए, समझिए, ठीक है। आपकी मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डेड क्लास भी लूँ, साथ ही साथ आपको क्लास में भी कंप्लीट कराऊं, ठीक है। तो गाइज, ये चैप्टर आपकी बुक में है, आप बुक खोलिए, इसको रीड कीजिए। कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरह का आपका क्वेरी है, तो आप मुझे पर्सनल भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, ओके। थैंक यू। अपनी स्टडी करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।